क्या आपको लगता है कि आपके जॉइंट्स धीरे-धीरे जकड़ रहे हैं, दर्द दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है या आपको लगता है जैसे शरीर के अंदर कहीं न कहीं नसों में ब्लॉकेज आ गई हैं? तो ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद कहता है कि जब वात दोष बढ़ता है, तो शरीर के रास्ते मानो जम जाते हैं और इसी जमाव से हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, स्टीफनेस आती हैं और नर्व ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा और बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत सिंपल 5 स्टेप्स आयुर्वेदिक प्रोसेस सिखाने वाला हूँ, जो कि अगर आप रोजाना सिर्फ 20 से 25 मिनट अपने घर के ऊपर फॉलो करेंगे, तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि ज्वाइंट्स हल्के होने लगे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ रही है और शरीर एक बार फिर से आज़ाद महसूस हो रहा है। यह पूरा प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है, साइंटिफिक है और आयुर्वेद के प्योर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपने शरीर को वापस आज़ादी देने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने ज्वाइंट्स को स्नेह देना, यानी गर्म आयुर्वेदिक ऑयल से एक प्यारा सा मसाज करना। आयुर्वेद कहता है कि जब वात बढ़ता है तो शरीर सूख जाता है और तेल उस सूखेपन का सबसे बड़ा इलाज है। इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आयुर्वेदिक ऑयल से, जैसे कि महानारायण तेल या फिर नारायण तेल, या फिर अगर आप यूनानी यूज़ करना चाहते हैं तो रोगन शुर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। यह सभी ऑयल्स वात दोष को शांत करते हैं और ज्वाइंट्स को नरिशमेंट देते हैं। बस 2 से 3 चम्मच ऑयल को आप हल्का सा गर्म कीजिए और दर्द वाले ज्वाइंट्स पर जहाँ पर भी आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है, वहाँ पर हल्का सा मालिश करना शुरू कीजिए। दोस्तों, मालिश आपको हमेशा सर्कुलर मोशन में और हल्के प्रेशर के साथ करनी है। बहुत तेज हाथ से दबा दबा कर आपको मालिश नहीं करनी है। एक और ख़ास बात आप ध्यान रखिएगा कि मालिश का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसे कि पैरों से घुटनों की तरफ या हाथ से आपके कंधे की तरफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मालिश कभी भी नहीं करनी है, यहाँ खास ध्यान रखिएगा। हर ज्वाइंट पर कम से कम आप 5 मिनट तक मालिश जरूर कीजिए, ताकि तेल अंदर तक जा सके और वात को शांत कर सके। यह मसाज सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नया सुकून देगी। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, अपने जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर मालिश करें। तेल से ज्वाइंट्स की मालिश करने के बाद अगला कदम है दोस्तों, उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करना, उस जमाव को तोड़ना जो कि आपके दर्द और सूजन का असली कारण है। इसका सबसे आसान तरीका है हार्ट फर्मेंटेशन, यानी सिकाई करना। जब आप गर्म पानी या फिर स्टीम से बॉडी की सिकाई करते हैं, तो इससे बंद हो चुकी नाड़ियाँ खुलने लगती हैं, वात का अटका हुआ जो फ्लो होता है वो वापस चलने लगता है और शरीर एक बार फिर से हल्का और फ्लेक्सिबल महसूस करता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल टॉवल और गर्म पानी चाहिए। एक साफ टॉवल को आप गर्म पानी में भिगो लीजिए और फिर अच्छी तरह से इसको निचोड़कर उस टॉवल को अपने दर्द वाले हिस्से के ऊपर रख दीजिए और 5 से 7 मिनट तक इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। यह टॉवल ठंडा होने लगे तो आप दोबारा से इसको पानी में भिगोकर गर्म कर लीजिए और निचोड़कर फिर दोबारा से वही प्रोसेस आप रिपीट कीजिए। जब आप इस तरीके से हॉट फर्मेंटेशन करते हैं, तो आपके ज्वाइंट से, आपकी नर्व और आपके नसों के अंदर अटका हुआ वात पिघलने लगता है और धीरे धीरे ब्लॉकेज खुलने लगता है, जिसे आप उसी वक्त महसूस कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का यह सिंपल सा स्टेप आपके शरीर में एक नई ऊर्जा भर देगा और आपको रिलैक्स्ड फील कराएगा। अब तीसरे चरण में जब आपका शरीर गर्म हो गया है, सिकाई भी हो गई है और ब्लॉकेज हल्का पड़ने लगा है, तो अगला कदम है अपने शरीर के वाइटल पॉइंट से, यानी मर्म पॉइंट्स को एक्टिवेट करना। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में कुछ खास बिंदु होते हैं जो कि प्राण का फ्लो कंट्रोल करते हैं, और जब हम इन बिंदुओं को सही तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो नसों में जो रुकावट होती हैं वो अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं। वैसे तो बॉडी में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं हाथ के 2 मर्म पॉइंट्स। पहला है सिप्रम मर्म पॉइंट, जो कि आपके थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में होता है, और दूसरा है मणिबंधा मर्म, जो कि आपके रिस्ट के अंदर वाले हिस्से में होता है। बस अपने हाथ में आप थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल लगाइए और इन दोनों पॉइंट्स पर हल्की उंगलियों से सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। मसाज यहाँ पर भी आपको ज़्यादा जोर से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्यार भरा जेंटल टच ही आपके लिए काफ़ी है। जब इन मर्म पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करते हैं, इनको इस तरह से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इससे आपकी नसों के अंदर अटका हुआ फ्लो वापस से एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है।
यह एक तरह की छोटी सी एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस है जो कि आपकी लॉक्ड नर्व को नेचुरली फ्री करने में आपकी मदद करेगी। इन तीनों स्टेप्स के बाद अगले चरण में अब हम अपने शरीर के ब्लॉकेजेस को दोस्तों अंदर से डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी अपने सांस के जरिए, ब्रीदिंग के जरिए। दरअसल जब वात जमता है तो ना सिर्फ ज्वाइंट्स बल्कि हमारी सांसों की नाड़ियां और पूरे शरीर का प्राण फ्लो भी रुक जाता है। और जब हम गहरी और नबीली सांस लेते हैं और अपना सारा ध्यान इसी के ऊपर लगा देते हैं तो शरीर के अंदर की जो अटकी हुई हवा है मानो एक एक करके आपके ब्लॉकेजेस को धक्का देने लगती हैं और पूरा शरीर एक नई जीवन शक्ति से भर जाता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सेफ प्राणायाम बताने वाला हूँ जो कि है नाड़ी शोधन। इसके लिए आपको सबसे पहले सीधे बैठ जाना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए और अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाई साइड की नाक के ऊपर इसको दबाइए। बंद कर लीजिए इस नोस्ट्रिल को और सांस को बाई नाक से अंदर की तरफ खींचिए। अब अपनी इंडेक्स फिंगर से नाक को स्विच करके दूसरी तरफ से बंद कर लीजिए और जिधर से आपने पहले बंद किया हुआ था उस साइड से सांस को बाहर की तरफ छोड़िए। इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे और शांत मन से 5 मिनट तक आप रिपीट कीजिए। अल्टरनेट नोस्ट्रिल से सांस इन एंड आउट करते रहिए। जब आप ऐसे सांस लेते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर की अटकी हुई हवा, अटकी हुई ऊर्जा और नसों के ब्लॉकेज सबको धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे होते हैं और इसे कुछ ही दिनों के अंदर आपको लगने लगता है जैसे आपका शरीर वापस से एक नदी की तरह खुलकर बहने लगा हो बिना किसी रुकावट के। कितना पावरफुल है यह प्रोसेस, तो इसको भी आप चौथे स्टेप में जरूर करिए। और अब पांचवा और लास्ट स्टेप में अब हम यह सब करने के बाद एक जेंटल वार्म बाथ लेंगे। गर्म पानी से नहाने से आप फील करेंगे कि ज्वाइंट्स से ज़्यादा हल्की लग रही हैं, मसल्स रिलैक्स हो रही हैं और शरीर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा है। याद रखिए कि गर्मी के मौसम में भी इस प्रोसेस को करने के बाद आपको गर्म पानी से ही नहाना है, ठंडे पानी से नहीं। वैसे सिर्फ नहाने के लिए ही नहीं, अगर आपको जॉइंट्स में दर्द या फिर नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत है तो आयुर्वेद कहता है कि ठंडे और सूखे खाने से भी आपको बचना चाहिए, जैसे कि दही, कोल्ड ड्रिंक्स, रॉ सॉलिड और ठंडा पानी वगैरह, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों यह वात को बढ़ाने का काम करती हैं और जॉइंट्स को और ज़्यादा टाइट कर सकती हैं। इसकी जगह आप अपनी डाइट में वार्म और नरिशमेंट फूड्स को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि आप घी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं और खिचड़ी को ले सकते हैं जो कि सॉफ्ट भी हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। ये फूड्स आपके जॉइंट्स को अंदर से लुब्रिकेट करती हैं और नसों में ऊर्जा के फ्लो को सुधारते हैं। इसी तरह बाहर का ध्यान रखते हुए अंदर से भी अपने शरीर को वार्म रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुबह खाली पेट 1 कप गर्म पानी पीना और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लेना, इससे भी वात दोष शांत होता है और ज्वाइंट पेन में आराम मिलता है। हर दिन थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वॉक या फिर एक्सरसाइज भी आप जरूर करिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है तो इससे भी वात जमने लगता है और बॉडी में स्टीफनेस आती है। दोस्तों आपने देखा कि इतना सिंपल है अपने शरीर को वापस से आज़ाद करना। अगर आप सिर्फ 20 से 25 मिनट रोज़ाना अपने लिए निकाल ले तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपकी जॉइंट्स को जो सुकून मिलेगा, नसों में जितना आराम मिलेगा और आपकी बॉडी में जो एनर्जी आएगी वो आपने पहले कभी महसूस नहीं करी होगी। तो अपने शरीर से दोस्ती कीजिए, उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए और देखिए कैसे आपका शरीर भी आपका साथ निभाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।